सब्सक्राइब कीजिए बिहारी खाना चैनल को और घंटी के बटन को दबाइए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने अक्सर घरों में देखा होगा कि नारियल छीलने का काम है तो चाचा करते हैं, तो भैया करते हैं, या तो फिर पापा करते हैं। घर के जेंट्स ही ये काम अक्सर करते हैं। तो ये देखिए, मैंने कितने आसानी से इसका पूरा छिलके का पार्ट पूरा ऊपर से निकाल लिया है, बहुत ही जल्दी। और इसे मैंने गांव में ज्यादातर देखा है, इसे बर्तन धोने में भी यूज करते हैं। ये वेस्ट मटेरियल है, इसे हम साइड कर देते हैं एक साइड। नमस्कार दोस्तों, बिहारी खाना चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अक्सर घरों में हम फेस्टिवल टाइम में इस तरह का साबुत गोला लेके आते हैं और बहुत ही झंझट हो जाता है इसे छीलना है, इसे किस तरह से गोले को आसानी से निकाले हम व्हाइट पार्ट। आज मैं बहुत ही आसान ट्रिक सबसे आपको बताऊंगी, इजिली ट्रिक से कि इसे कैसे पहले इसका छिलका उतारेंगे, उसके बाद हम गोला निकालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इस तरह का जो पार्ट होगा उसे हम इस तरह से छिल के आराम से निकाल लेंगे। ये देखिए, अगर इसमें ज्यादा ही कुछ हो तो इस तरह से स्क्रू ड्राइवर या फिर आप इससे, ये देखिए आसानी से निकल जाता है। ये देखिए, इस तरह से सारे निकालेंगे। जहां से हल्का फुल्का टाइट लगे तो आप इस तरह से नाइफ की मदद से, ये स्क्रू ड्राइवर की सहायता से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, फटाफट निकल जाएगा। ये देखिए, इस काम को मैंने अक्सर देखा कि घर के जेंट्स से ही करवाया जाता है। ये लेडीज लोगों से आसानी से नहीं हो पाता है, तो आप इस तरह से करेंगे तो फटाफट हो जाएगा। ये देखिए, फटाफट इसे निकाल ले। देखिए, जो पार्ट ना निकले उसमें हल्का सा इस तरह से शार्प चाकू लेकर के इस तरह से निकाल ले, बहुत ही ध्यान से। तो इस साइड का थोड़ा सा पार्ट हार्ड है, तो आप ध्यान रखिए कि शार्प नाइफ ले हल्की सी, और इस तरह से हल्के से चला ले। ये देखिए, इस तरह से निकालते, इस तरह से सारे निकालते जाएंगे। ये देखिए कितना आसानी से निकल गए सारे। ये देखिए, ये देखिए कितना मिनटों में आसानी से छिल गया नाइफ की सहायता से। उसके बाद हम इसका जो एक 3 आंख होती है, इसमें से जो एक सबसे कमजोर आंख होती है उसमें हम छेद कर लेंगे और इसका पानी निकाल लेंगे। तो चेक करते कि कौन सा आइस इसका कमजोर है, स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। अच्छा, ये वाला है, इसमें हम छेद कर लेंगे स्क्रू ड्राइवर की सहायता से। तो अच्छे से स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर जाना चाहिए। उसके बाद हम इस तरह से बर्तन ले लेंगे और एक छन्नी ले लेंगे और इस तरह से हम छान लेंगे, ताकि इसके जो पार्ट्स हैं पानी में ना जाए। ये देखिए, इस तरह से हम निकाल लेंगे सारा पानी। तो ये देखिए बहुत थोड़ा सा पानी, तो ये देखिए बहुत थोड़ा सा पानी निकल चुका है। एक साउंड सी आती है, आपको पता चल जाएगा कि पानी खत्म हो चुका है। अब इसे जिसे भी अच्छा लगे वो घर में पी ले। और अब हम इस तरह के एक रोस्ट करने वाला ले लेंगे और उसके ऊपर हम नारियल को रख लेंगे और फ्लेम गैस का मीडियम कर लेंगे और इसे
हाथों से घुमाते हुए इसे घुमाते रहेंगे बीच बीच में। ये देखिए हमने डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं डाला है। इसे हम करने में 3 से 4 मिनट हम इस तरह से करते रहेंगे। ये देखिए हल्का हल्का सा आपको क्रैक दिखने लगेगा, ध्यान से। ये देखिए इसी तरह से हम घुमाते हुए कोकोनट चटनी बनानी होती है या फिर कई जगह जमाते हैं हम, तब हम इस तरह से फटाफट छील करके इस तरह से गैस पे रख लें। अदरवाइज आप इसे डीप फ्रीजर में भी रख सकते हैं, एक पॉलिथीन में डाल करके 7 से 8 घंटे के लिए, तब भी आपका निकल जाएगा। ये हर तरफ से क्रैक आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसे किसी भी हैवी तो ये देख सकते कि आप डबल क्रैक आने लगा था, तो इस तरह के एक का टैप करेंगे। ये देखिए किस तरह से आसानी से निकल चुके हैं। तो हल्का हल्का इसके ऊपर से हम इसी तरह से हम हल्का हल्का इस तरह से प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हल्के हल्के से टैप करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद ये देखिए आसानी से ये चाकू डाल करके ये देखिए इस तरह से सारा निकल जाएगा। उस लास्ट कॉर्नर देखना है ध्यान से हमें। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये सारे निकलकर तैयार हो जाएंगे। हल्का हल्का सा काला लग जाता है वो क्योंकि हमने गैस के ऊपर रखा है। इसे हम अच्छे से वॉश कर सकते हैं। इसी तरह से हम सारा निकाल लेंगे। जो उसकी सबसे कमजोर आंख है उसमें हम स्क्रू ड्राइवर से या किसी भी शार्प चीज से छेद करके उसका पानी निकाल लेंगे छान करके, और उसके बाद हम उसे अच्छे से गैस पे सेकेंगे ध्यान से, और उसके बाद हम हल्का हल्का टैप कर लेंगे और इसकी तरह से आप कोकोनट आसानी से छील सकते हैं। तो है ना बहुत ही आसान ट्रिक। तो आप मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए ताकि वो भी आसानी से घर में कोकोनट खुद से ही छील पाए। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज बिहारी खाना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।